क्या आपने सोचा है कभी कि बल्ब कैसे जलता है, मोबाइल कैसे चार्ज होता है और करंट तारों में कैसे चलती है? जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ मौर्य सर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानदीप एकेडमी। और चैनल को अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की क्लास में हम बहुत ही शानदार तरीके से जानने वाले हैं एक ऐसे नियम के बारे में जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि बल्ब जलता कैसे है, मोबाइल चार्ज कैसे होता है। ये सारी प्रोसेस केवल एक महत्वपूर्ण नियम पर कार्य करते हैं और उस नियम का नाम है ओम का नियम। तो आइए आज की क्लास में ओम का नियम को पढ़ते हैं। आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि ओम के नियम क्या होता है, ओम के नियम का सूत्र क्या होता है और V बराबर आई आर में क्या मतलब होता है इसका। और एक छोटा सा शानदार उदाहरण के साथ एक हम लोग न्यूमेरिकल भी लगाने वाले। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेशन को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो देखिए ओम का नियम जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 ईस्वी में दिया था। ठीक है, ओम के नियम जो थे आपके, वो जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन थे जिन्होंने सन 1827 ईस्वी में दिया था। अब इस नियम के अनुसार देखिए, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि यदि किसी चालक का तापमान स्थिर रखा जाए, क्या किया जाए, यदि मान चलिए आपके पास कोई चालक है, उसका तापमान क्या रखा जाए, स्थिर रखा जाए, तो उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, जो उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर होता है और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। कैसा होता है साथी? समानुपाती होता है। देखिए, मैंने इस हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी लिख रखा है। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कि इस नियम के अनुसार। तो इस तरीके से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ते चलेंगे। चलिए, ये आपको थोड़ा सुनने में कठिन लग रहा होगा इनका नियम, लेकिन इसको आसान भाषा में आप चलिए समझते हैं। तो मान लीजिए कि बिजली का प्रवाह पानी के बहाव के बराबर है। क्या है? मान लिया कि हमारे पास जो बिजली का प्रवाह है, जैसे कि आप उदाहरण के साथ देख रहे हैं, बिजली की प्रवाह पानी के प्रवाह के बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से आगे, जैसे कि धारा बराबर पाइप। ठीक है, मान लीजिए किसी पाइप में धारा बह रहा है, ठीक है, या फिर पानी किसी पाइप में बह रहा है, तो एक जैसे हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिरोध पाइप में रुकावट। मान लीजिए ये आपका क्या है, कार्बन का प्रतिरोध आप देख रहे हैं, ये क्या करता है, धारा को रोकता है। ठीक है, तो ये और इसी तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पाइप है और पाइप में पानी जा रही है। ठीक है, और बीच में ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रुकावट है और पाइप के इधर धारा यानी कि पानी नहीं बह रहा है। तो सेम यही प्रोसेस प्रतिरोध में भी होता है। ठीक है, ये धारा को आगे नहीं बढ़ने देता है। ठीक है, क्या इतनी बात हमारे सभी साथियों को समझ में आई? अगर आप, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है, तार और पाइप। ठीक है, और इसका मतलब यही हुआ कि अगर अगर आप क्या करेंगे, जितना ज़्यादा दबाव देंगे पानी उतनी ही तेज़, मान चलिए मैं यहाँ से, 1 मिनट, मान चलिए मैं यहाँ से पानी को 10 न्यूटन के दाब से, यानी कि फ़ोर्स लगा रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ और यहाँ मैं आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ। ठीक है? तो क्या होगा, जितना तेज़, यानी जितना इधर हम दबाव देंगे, उतना ही तेज़ आपका क्या होगा, पानी बहेगा। ठीक है? वैसे ही वैसे ही साथ में देखते चलिए, 1 मिनट इसको इरेज़ कर दूँ मैं, ये थोड़ा आप समझने के लिए। सेम जैसे हमने आपको बताया कि जितना ज़्यादा, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखते चलूँ, दबाव जितना अधिक होगा, दबाव जितना अधिक होगा, पानी क्या करेगा? पानी
उतने ही तेजी से क्या करेगा, बहेगा। ठीक है, मान लिया कि हमने जितना ज्यादा हम इस पे दबाव दे रहे हैं उतना ही तेज पानी बह रहा है, तो सेम इसी प्रकार से मैंने यहाँ ऑलरेडी रख रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि अगर दबाव जितना ज़्यादा होगा, पानी उतनी ही तेज़ बहेगा। ठीक वैसे ही जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा, उतना ही करंट बहेगा। मान चलिए आपने कभी ना कभी तो अपने ये चीज़ नोटिस की होगी, मान चलिए हमारे पास जो टुल्लू होता है, ठीक है? टुल्लू होता है, टुल्लू में करंट जब प्रवाहित होता है, टुल्लू घूमता है, पंखी इतनी बड़ी और उसकी जो बैंडिंग होती है, जो पतली-सी हो जाती है और जब वो पतली-सी होती है तो जिस कारण से क्या दबाव बहुत तेज़ पानी फेंकता है, ठीक है? सेम उसी प्रकार से धारा भी आपका बहता है। क्या इतनी बात समझ में आई मेरे साथियों को? यानी कि अब आगे बढ़ते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? क्या? ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? देखिए आपने पढ़ा होगा V बराबर आई आर, क्या पढ़ा है? V बराबर आई आर। तो सर ये V बराबर आई आर है क्या? तो अभी आपने जिस नियम के बारे में पढ़ा वही चीज है। जहाँ पे आपने पढ़ा इस ओम चाचा ने क्या नियम दिया था कि यदि किसी, आपको मैं ले चलता हूँ ओम चाचा के नियम पे, कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक के तापमान स्थिर रखा जाए तो उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर में प्रवाहित धारा समानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है? समानुपाती होता है। सेम इसी प्रकार से आपका V बराबर आई आर ओम के नियम का सूत्र हुआ। जहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपका विभवांतर V क्या है? आपका विभवांतर है धारा, जो आपका I है वो धारा है और प्रतिरोध क्या है? R है। ठीक है, R क्या है? प्रतिरोध है, V क्या है? विभवांतर है, I क्या है? धारा है। ठीक है, अब इसे आप याद कैसे रखेंगे? बात यही आएगी कि आप इसे याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने के लिए ये चीज़, ये वाला सिस्टम याद रखिएगा, VIR। VIR का मतलब यही हुआ मेरे साथी कि वोल्टेज वोल्टेज करंट करंट गुणे रेजिस्टेंस। ठीक है, वोल्टेज वोल्टेज का मतलब विभवांतर, ठीक है? उसके बाद करंट यानी कि धारा और रेजिस्टेंस मतलब कि प्रतिरोध। इतना चीज आप याद रखिएगा और इसी पे हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि पहला वोल्टेज V। अब बात आएगी कि आपका सर वोल्टेज क्या है? ठीक है, ओम के नियम में ही हम समझेंगे वोल्टेज क्या है। तो यह वह बल होता है जो इलेक्ट्रॉन, जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को चलाता है। इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है? चलाता है। ठीक है, वोल्टेज का मतलब इलेक्ट्रॉन को ये धक्का देता है, जो धारा होता है ना, धारा को ये धक्का देता है। इसका इकाई यानी कि मात्रक वोल्ट होता है। उदाहरण इसका बहुत अच्छी सी उदाहरण है बैटरी। ठीक है, क्या यह बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। सेम अब दूसरा आएगा कि सर धारा क्या है? हम 3 चीज़ पढ़े क्या? वोल्टेज, धारा और विभवांतर। वोल्टेज, धारा और विभवांतर वही आपका, और रेजिस्टेंस प्रतिरोध। ठीक है, वोल्टेज आपका वही विभवांतर हो गया। अब देखिए बात आती है सर आई यानी कि करंट क्या है? बात आएगी कि सर करंट क्या है? तो तार में इलेक्ट्रॉनों का बहाव करंट कहलाता है। यानी कि आप यह में इलेक्ट्रॉनों का बहाव करंट कहलाता है। इसका इकाई एम्पीयर होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप इसके लिए ले सकते हैं, ज्यादा जितनी ज्यादा धारा भागी भागी होगा उतना ही बल्ब क्या करेगा? बल्ब उतना ज्यादा चमकेगा। ठीक है, जितना ज्यादा आपके इसमें धारा प्रवाहित होंगे उतना ही बल्ब अधिक चमकेगा। ठीक है, यहाँ तक बात सब आई होप कि आप सभी कुछ समझ में आया होगा। अब देखिए प्रतिरोध क्या होता है? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो धारा को क्या करता है? जो धारा के बहाव में जो विरोध करे। ठीक है, जो धारा के बहाव में, अभी आपने
देखा, 1 मिनट, अभी आपको तुरंत मैं दिखा दूँ कि ये देखिए, ये आप एक हिसाब से मान लीजिए प्रतिरोध ही है, ठीक है? प्रतिरोध तो ये है, लेकिन जो क्या है, मान लीजिए करंट आता आ रहा है और विरोध करे यानी कि इसको रोके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं 1 मिनट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसको कहते हैं, ये जो बीच में दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं प्रतिरोध। चलिए, प्रतिरोध समझ में आया क्या होता है? जी हाँ, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। उदाहरण पतला तार होगा तो ज़्यादा प्रतिरोध होगा, ठीक है? जितना मोटा तार होगा उतना ही कम प्रतिरोध होगा। क्या यहाँ तक मेरे सभी विद्यार्थियों को कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अरे भैया ये क्या? यहाँ तो वेलकम लिखा है। वेलकम लिखा है तो वेलकम को रहने दीजिए, ठीक है? वेलकम को रहने ही दीजिए, तो वेलकम को वेलकम ही रहने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। चलिए अब इसी में हम एक छोटा-सा उदाहरण उदाहरण मतलब कि न्यूमेरिकल कर लेते हैं यहीं पे। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आप क्या मान लीजिए, तो ध्यान से देखिए, माना माना कि 12 वोल्ट 12 वोल्ट है मेरे पास और प्रतिरोध 4 ओम है। कितना ओम? प्रतिरोध बराबर 4 ओम है, ठीक है? आपका वोल्ट कितना है? 12 वोल्ट है, प्रतिरोध आपके 4 ओम है, तो धारा ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है? तो हमें धारा को ज्ञात करना है। तो धारा को अब आप कैसे ज्ञात करेंगे? आपको यहाँ पे वोल्ट दे रखा है, क्या दे रखा है? आपको वोल्टेज दे रखा है 12 वोल्टेज, प्रतिरोध दे रखा है 4 ओम और आपको धारा आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से सुनिएगा कि आप धारा को कैसे ज्ञात करेंगे। धारा को कैसे ज्ञात करेंगे? तो अभी आपने एक सूत्र देखा मेरे साथी। क्या देखा? सूत्र देखा कि V बराबर आई आर, यही तो सूत्र देखे हो? जी हाँ, सर हम यही सूत्र देखे हैं, V बराबर आई आर। तो क्या मैं यहाँ तक कि इसे इरेज़ कर दूँ? अब आप तो समझ ही गए हो कि क्या कितना दे रखा है, ठीक है? तो इरेज़ करना पड़ेगा मुझे, तो मैं कर लेता हूँ इरेज़, पूरा इरेज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है? मैंने पूरा इरेज़ कर लिया है, ठीक है? अभी हमने एक सूत्र लिखा था V बराबर V बराबर आई और आर, ठीक है? इसी सूत्र पे हम सवाल को लगाने वाले हैं। तो V बराबर आई आर, हमें आई ज्ञात करना था, तो आई बराबर हम क्या V बटे आर कर सकते हैं? जी हाँ, सर। वी आई बराबर हम V बटे आर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब इतना हम कर सकते हैं, तो आपका V का मान दिया गया था 12, तो यहाँ पे लिख सकते हैं I बराबर 12 बटे और आपका प्रतिरोध जो था वो था 4, तो 4 एकम 4, 4 तिहाई कितना हो गया? 12, यानी कि आप बेहिचक कह सकते हैं कि आपका जो धारा है बह रही है, कितने एम्पीयर की बह रही है? 3 एम्पीयर की बह रही है क्या? धारा। क्या ये न्यूमेरिकल हमारे सभी साथियों को समझ में आया? क्या ये न्यूमेरिकल हमारे सभी साथियों को समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है तो हमें तुरंत बताइए। हमने कुछ नहीं किया है, हमने मान लिया है, ठीक है? हमने माना है कि हमारे पास क्या माना है, ध्यान से देखिए 1 मिनट।
हमने माना ये है कि हमारे पास 12 वोल्ट की कितनी 12 वोल्ट दिया गया था, ठीक है? प्रतिरोध 4 ओम दिया गया था और हमें करंट ज्ञात करना था। करंट ज्ञात करना था मेरे साथी, तो आई आपने सूत्र पढ़ा अभी V बराबर आई आर, ठीक है? क्या पढ़ा? V बराबर आई आर पढ़ा। तो हमें आई निकालना है, तो आई को हमने बाहर कर लिया, तो V बराबर V बटे आर हो गया। आई बराबर V बटे आर हो गया। हमने मान रखा और आप हमने हल किया और आपका आंसर निकल के आपके समक्ष सामने आ गया। क्या यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो तुरंत बताइए, और नहीं है तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात आएगी मेरे साथी ओम के नियम के ग्राफ के बारे में। क्या बात आएगी? ओम के नियम के ग्राफ। ओम के नियम के ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे। ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। आपने कभी भी देखा होगा, आपन ने पूछ लेता है ओम के नियम की ग्राफ कैसे होता है। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं बता दूं कि जब हम क्या करते हैं वोल्टेज को, क्या जब हम वोल्टेज को करंट का ग्राफ बनाते हैं, वोल्टेज और यहाँ पे धारा का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इसमें एक सीधा रेखा प्राप्त होता है, ठीक है? जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये एक सीधा रेखा इधर से है, एक सीधा रेखा इधर से है, प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ध्यान से समझिए। जब एक सीधा रेखा प्राप्त होता है और ये आपका परिणामी है, ठीक है? तो इसका मतलब यही हुआ कि जब हम इस वोल्टेज को क्या करेंगे, 1 मिनट मेरे साथी, जब हम वोल्टेज को क्या करेंगे, बढ़ाएँगे, जब हम वोल्टेज को बढ़ाएँगे तो करंट भी यानी कि धारा भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा? धारा भी बढ़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? और दोनों आपस में सीधे समानुपाती होंगे। क्या? ये दोनों आपस में कैसे होंगे? सीधा समानुपाती होंगे। ये ग्राफ इस तरीके से बनता है। ठीक है? अभी हमने आपको जो समझाया वो लीजिए यहाँ पे। ठीक है? देखिए क्या है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाते हैं तो सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसका मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा और दोनों आपस में कैसे होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपके ओम के नियम रहे। ठीक है, तो ये बताइए इसमें से किसी को कोई दिक्कत है ओम के नियम में? ओम के नियम में किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मुझे तुरंत बताइए। अगर कोई दिक्कत आपको नज़र आ रही है कि ओम के नियम में सर यहाँ नहीं समझ में आया, तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमने अपने जितनी सुविधा हो सकता है मैं देने के लिए आप सभी के समक्ष तैयार। ठीक है? ओम का नियम कहाँ लागू कहाँ लागू नहीं होता है और इसका उपयोग क्या है? तो देखिए मेरे साथी, अब बात आती है कि ओम के नियम कहाँ लागू होता है और कहाँ नहीं लागू होता है और इसका उपयोग क्या है। ठीक है, तो इसके यह नियम लागू नहीं होता है, जानते हो कहाँ कहाँ? डायोड में। यह नियम डायोड डायोड में लागू नहीं होता है, ट्रांजिस्टर में लागू नहीं होता है, ट्रांजिस्टर में लागू ये नहीं होता है। और एक समय पर तापमान यानी कि तापमान जब बढ़ाने पर, अगर तापमान अधिक है, क्या है? तापमान अधिक है तो वहाँ पे भी ओम के नियम लागू नहीं होगा, ठीक है? और क्योंकि यहाँ पे जो है ना, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस बदल जाता है, तापमान पर क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि यहाँ पे आपका प्रतिरोध क्या होता है? बदल जाता है। अब बात आती है क्या इसका उपयोग क्या है? यहाँ पे डालेंगे एप्लीकेशन,
CLICA, एक मिनट, CATIONS एप्लीकेशन से, यानी कि क्या उपयोग है इसका, कहाँ उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग मेरे साथी आपके बिजली के उपकरण में किया जाता है, ठीक है? बिजली के उपकरण को बनाने में किया जाता है, डिजाइनिंग में इसका उपयोग भी किया जाता है, किसमें किया जाता है? डिजाइन में, ठीक है? मोबाइल चार्ज में, आपने अभी पूछा, मैंने सबसे पहली बात यही बताई कि आखिर मोबाइल चार्ज कैसे होता है, बल्ब कैसे जलता है, ठीक है? बल्ब और पंखे में, ठीक है? तो ओम के नियम के कारण ही मोबाइल चार्ज होता है, बल्ब जलता है। तो क्या आपके अपने सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया? यदि हाँ, तो कमेंट में जरा एक बार ज्ञानदीप एकेडमी तुरंत हमें टाइप कीजिएगा, और हमें ये बताइए कि कोई दिक्कत तो नहीं रही ओम के नियम में। तो यहीं पे आपका क्लास आज समाप्त होता है। आज की क्लास में हमने जाना कि ओम के नियम क्या होते हैं, ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध क्या होता है। इस सब टॉपिक अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए मैं इस बार बहुत ही अच्छे ढंग से इस चैनल पे लाइव क्लासेस भी देने वाला हूं। लाइव क्लास में हम लोग जब भी शुरू करेंगे तो बहुत ही छोटी टॉपिक्स और बड़े टॉपिक को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आप भी कहेंगे वाकई में सर मजा आ गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, और जिस दिन लाइव आऊंगा उस दिन आप सभी को पोस्ट में मैं जरूर बताऊंगा। बाय बाय, टाटा।